अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम अपनी एपिसोड 4 यानी कि लेसन 4 के साथ हाजिर हैं इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में। तो आज हम आपको वही जो हैव टू वाला और हैड टू वाला सेंटेंस था वो आज हम आपको फ्यूचर में करके बताएंगे कि उसको फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करना है। जब हमें बोलना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना होगा, उसको ये काम करना होगा, हमें ये काम करना होगा, तो हम इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। आज हमारा सारा लेसन इसके ऊपर होगा। तो याद रखिएगा, जब भी लफ्ज़ गा आए, गा के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं अमूमन, ये हम लोग को और करना होगा। जिस तरह मैंने कहा था, पास्ट में ना था, नी थी और ने थे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते थे। प्रेजेंट में ना है, नी है, ने है, कि इसमें ना हूँ, नी हूँ, ने होंगे। जो काम हमें ज़रूरी करना, देखिए इसके अंदर भी करना के आगे भी मेरा ना आया है। ये चीज़ें ज़रा नोट करें कि मैं अभी भी बोला है मुझे करना होगा, तो जब भी ना होगा या कोई काम ज़रूरी होगा तो हम उसके लिए विल हैव टू इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुमलों का। कि अगर मुझे ये बोलना हो कि मुझे अपनी तस्वीर लेनी होगी, आई विल हैव टू कैप्चर माई पिक्चर। आई विल हैव टू कैप्चर माई पिक्चर। तस्वीर लेने को कैप्चर कहती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये वोकेबलरी के लिए काम आएंगे जो मैंने आपको रोज़ाना बोला था कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ वर्ड्स हम आपकी वोकेबलरी में इजाफा करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड का मतलब याद रख लें, जमा करेंगे, ठीक है। तो आराम आराम से आपकी वोकेबलरी भी बिल्ड होने लगेगी। अच्छा, अगर हम ये बोलें कि तुम्हें ख़त लिखना होगा, यू विल हैव टू रीड द लेटर। यू विल हैव टू रीड द लेटर। देखिए सो सिंपल, बहुत आसान है। यू विल हैव टू राइट द लेटर। हमें किताब पढ़नी होगी, वही जुमला है। हमें की जगह हम लोग वी लगा देंगे, क्योंकि ठीक है, हम और हमें एक ही बात है। वी विल हैव टू रीड द बुक। वी विल हैव टू रीड द बुक। इसमें एक और आसानी कहाँ पर है? एक और आसानी यहाँ पर है कि आपको शी और ही का फ़र्क नहीं करना है, जिस तरह आपने पास्ट में नहीं किया था। बड़ी आसानी से आप उस शी और ही को भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। शी विल हैव टू अटेंड द मैरिज। उसको शादी अटेंड करनी होगी, इनकी शिरकत करनी होगी। अटेंड का मतलब शिरकत करनी होगी। तो अटेंड का मतलब है शिरकत करना, शामिल होना। जिस तरह दे विल हैव टू अटेंड द स्कूल, उनको स्कूल अटेंड करना होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई नाम भी आता है, अगर हमारे लिए अगर कोई नेम आता है कि असलम विल हैव टू सेल द मोबाइल, असलम को मोबाइल बेचना होगा, ठीक है। अब आपको समझ तो पड़ गई होगी कि हम लोग किस तरीके से विल हैव टू को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि विल हैव टू किस तरीके से इस्तेमाल होगा, कि करना होगा जब भी कोई मुस्तकबिल में हमें जब काम लाजमी करना होगा, ठीक है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको इसकी ज़रा फर्दर एग्जांपल्स बताता हूँ। माई मोबाइल इज़ वेरी ओल्ड। आई विल हैव टू बाई अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ। मेरा मोबाइल पुराना है, मुझे अगले महीने नया मोबाइल लेना होगा, ठीक है। यू वर एबसेंट yesterday. You will have to attend the school today. कल तुम एबसेंट थे, स्कूल से गैर हाजिर थे, तुमको आज स्कूल अटेंड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमने जुमले बनाने हैं, ठीक है। टू रीच द सदर बाज़ार, टू रीच द सदर बाज़ार, यू विल द रूम इज़ नॉट क्लीन, यू विल हैव टू क्लीन द रूम। ये एक अगला जुमला है। कमरा साफ़ नहीं है, तो मैं कमरा साफ़ करना होगा, ठीक है। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, यू विल हैव टू आंसर मी, ठीक है। यू विल हैव टू आंसर मी, ठीक है। हमें अल्लाह को, ठीक है, जवाब देना होगा। वी विल हैव टू आंसर द अल्लाह, ठीक है, इन द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत के दिन में। देखें, डे ऑफ जजमेंट कहते हैं आखिरत के दिन को, सही है। अब यू विल हैव टू ऑफर द प्रेयर व्हेन टाइम अराइव्स, जब वक्त आता है, आएगा,
तुमने नमाज पढ़नी होगी। वक्त का लिए अराइव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गई होगी। अभी हम जाते हैं नेगेटिव की तरफ कि नेगेटिव जुमलों को हम लोगों ने किस तरीके से बनाना है। इसी एपिसोड में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि विल हैव टू और हैड टू, और इसमें एक हैज़ टू भी था। इसको हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इनके नेगेटिव कैसे बनाने हैं, अगली एपिसोड में हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसका नेगेटिव बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तुम्हें मोबाइल पकड़ना हो नहीं, तुम्हें मोबाइल पकड़ना नहीं होगा। यू विल नॉट हैव टू होल्ड द मोबाइल। ठीक है, तुम्हें बाहर मुल्क जाना नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू गो टू द फॉरेन कंट्री। ठीक है, हमें कपड़े नहीं धोने होंगे। वी विल नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, अब नाम भी बीच में डाल दें कि असलम को या बाबर आजम को छक्का नहीं मारना होगा। बाबर आजम विल नॉट हैव टू प्ले अ सिक्स। ठीक है, हिट अ सिक्स भी कह सकते हो, प्ले भी कह सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें भागना नहीं, आयशा को भागना नहीं होगा। आयशा विल नॉट हैव टू रन। बहुत सिंपल जुमला है। ठीक है, इसी तरीके से ही का भी कोई आप जुमला बना सकते हो कि ही विल नॉट हैव टू स्विम, उसको नहाना नहीं होगा। ये इसके तैरना होगा, इसी तरीके से हो सकता है। नहाने और तैरने में आपको फ़र्क बताता हूँ। नहाने की इंग्लिश है बात, और स्विम कहते हैं तैरने को। जो भी मैंने जुमला बनाया, यू विल नॉट हैव टू स्विम, तुम्हें तैरना नहीं होगा। जब बात के लिए करेंगे कि यू विल नॉट हैव टू बात, तुम्हें नहाना नहीं होगा। ये इसका डिफरेंस है। बड़े इजी जुमले हैं, इस तरीके से हम लोग और भी जुमले बना सकते हैं। यू विल हैव टू लैंड द लोन, तुमको कर्जा लेना होगा। ठीक है, यू विल हैव टू ऑफर द टी, तुम्हें चाय पेश करनी होगी। ऑफर, जब हम किसी को पेश करते हैं कोई चीज़, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ऑफर यूज़ करते हैं। ठीक है, अंपायर को उंगली उठानी होगी। देखें, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बना रहा हूँ। अंपायर विल हैव टू रेज द फिंगर, और अगर नेगेटिव बनाऊंगा, अंपायर विल नॉट हैव टू रेज द फिंगर। बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा, एक होता है खिंगालना, आपकी वोकैबुलरी के लिए कहता हूँ कि खिंगालना बर्तन भी होते हैं। खिंगालना अक्सर मुंह में जो कुल्ली करते हैं, इसको भी वैसे ही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं रिंस। यू विल नॉट हैव टू रिंस योर माउथ, तुम्हें अपना मुंह खंगालना नहीं होगा। ठीक है, शी विल नॉट हैव टू रिंस दी यूटेंसिल्स, उसको बर्तन नहीं खिंगालने होंगे। ये मैं नई के जुमले बना रहा हूँ। अभी मैं अब आ जाता हूँ इंट्रोगेटिव के ऊपर कि हम लोग सवालिया कैसे बनाएंगे। क्या तुमको काम ख़त्म करना होगा। विल शुरू में आ जाएगा, और हैव जो होगा वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। अब सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं क्या, देखें, एक यू भी सब्जेक्ट होता है, ये वी भी सब्जेक्ट होता है, ये दे भी सब्जेक्ट होता है, ये आई भी सब्जेक्ट है, ये ही भी सब्जेक्ट है, शी और नेम, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो पहले आएगा विल, फिर सब्जेक्ट यानी कि विल यू हैव। ठीक है, इस विल आई हैव, विल यू हैव, इस विल दे हैव, विल शी हैव, ये सारे के सारे टूट जाएगा। विल पीछे चला जाएगा, हैव सब्जेक्ट के आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जुमला बनाते हैं, सवालिया बनाते हैं कि विल यू हैव टू बाय द मोबाइल टुमारो, क्या तुम्हें कल मोबाइल ख़रीदना होगा। ठीक है, बहुत आसान सा जुमला है, सिंपल सा जुमला है। अच्छा, क्या तुम्हें क्रीम फेस के ऊपर इस्तेमाल करनी होगी। विल यू हैव टू यूज़ द क्रीम ऑन योर फेस। बहुत आसान, देखिए बड़े इजी जुमले हैं। वंस आप लोग पिकिंग स्टार्ट कर दोगे, पिक करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप लोगों को समझ आएगा। कुछ जुमले जहन में बनाएं, कुछ जुमले अपने लिख कर बनाएं और बोलें, बल्कि लिखना भी ज़रूरी नहीं है, बोलना ज़रूरी है। एक मरतबा आपका रीराइट करना शुरू कर देगा ना दिमाग, उर्दू में जुमला चलेगा, इंग्लिश में रीराइट होगा, तो आराम आराम से आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी। जो जो आप प्रैक्टिस करोगे करोगे करोगे, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख जाओगे। तो अपने फिर उसी सेंटेंस के ऊपर दोबारा आ रहा हूँ, इंट्रोगेटिव के ऊपर कि विल शी हैव टू प्ले द क्रिकेट,
क्या उसको क्रिकेट खेलना होगी। ठीक है। अच्छा, एक और, क्या उसको तेज़ भागना होगा। यहाँ पे मैं ये जुमले से तेज़ भागना तो है ही है, लेकिन तेज़, विल ही हैव टू रन फास्ट या रन हार्ड। ठीक है, हार्ड का मतलब है मुश्किलों से, और फास्ट का मतलब है तेज़। हार्ड जिसमें भागने में हार्ड लफ्ज़ फ़र्क है, और फास्ट का मतलब अलग है। ठीक है। विल शी हैव टू क्लियर द डिग्री, क्या उसको डिग्री क्लियर करना होगी। ठीक है। हम ये फ्यूचर के अंदर जो जो चीज़ भी आती है जो विल के साथ ताल्लुक़ रखती है, जो ना होगा, नी होगा, ने होगा, ये सारे के सारे फ्यूचर में फॉल करेंगे। ठीक है, हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ वोकेबलरी वर्ड्स बताने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल जनरल से वर्ड्स हैं। मैंने आपको ऑलरेडी रिंस भी बता दिया, आपको हार्ट का भी बता दिया कि हार्ट किसको कहते हैं। आसान सा वर्ड है ओपन, अनपढ़ लोगों को भी आते हैं। ओपन खोलने को कहते हैं, क्लोज बंद करने को कहते हैं। वेयर कपड़े उतारने को कहते हैं। वेयर आउट कपड़े पहनने को वेयर कहते हैं, और कपड़े उतारने को वेयर आउट भी कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग फील महसूस करना, टच छूना, लाइक पसंद करना, ये जुमला आज की वोकेबलरी के लिए मैंने आपको बताई है। इन सब के ऊपर प्रैक्टिस करें। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इंशाल्लाह एक मरतबा ये सीरीज़ मुकम्मल देखेंगे स्लोली करके, तो आपको आराम से महसूस होगा कि आपकी इंग्लिश हकीकत में बेहतर होगी। मैंने आपको वहाँ से शुरू किया है। ये जो लोग नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, एडवर्ब के चक्कर में फंस जाते हैं, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि उर्दू की ग्रामर भी तो किसी को नहीं आती, तो उर्दू वो कैसे बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग शुरू करें। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखो आसिफ के साथ मज़ीद वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह जल्द आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।